क्या मेरी बात परवीन जी से हो रही है? हो रही है। हेलो जी, मैं प्रीति बात कर रही हूँ से। आपको पे हमारे लेंडिंग पार्टनर की तरफ से एक प्री क्वालिफाइड लोन ऑफर मिल रहा है और आपका हाँ लोन ऑफर अमाउंट पिछली बार से 50,000 रुपए बढ़कर आया है। इसके हाँ साथ पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल रहता है और हाँ रीपेमेंट भी फुली फ्लेक्सिबल है, यानी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। हाँ। तो क्या आप अपना लोन ऑफर चेक करना चाहेंगे? कितना मिलेगा मैडम? बिल्कुल सर, आप जर्नी में स्लाइडर से अपनी कम अमाउंट खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे को ये जैसे मेरे को पेमेंट भी कर सकते हैं ना बीच बीच में जितना मर्जी। सर अभी पार्ट पेमेंट या एक्स्ट्रा ईएमआई की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, तो पूरा फुल देना पड़ेगा। जी हेलो सर, फोरक्लोजर का मतलब है अपना लोन टेन्योर पूरा होने से पहले ही पूरी तरह बंद कर देना, यानी हाँ बचा हुआ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एक साथ पे करके लोन को टाइम से पहले क्लोज कर देना। तो अच्छा इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है और 0 फोरक्लोजर चार्जेस रहते हैं, चाहे आप अपने फंड से करें या बैलेंस ट्रांसफर से। क्या मैं एक एग्जांपल से समझा दूं? नहीं, मैं समझ गया। तो क्या रेट पड़ेगा? इंटरेस्ट क्या रेट है? सर इंटरेस्ट रेट 11.75% पर एनम से शुरू होता है। हाल ही में ने मल्टीपल रिनाउंड बैंक्स और एनबीएफसी के साथ पार्टनरशिप की है और तो मेरा आपकी 1 लाख प्रोफाइल का के देखिए बेसिस ना, 1 लाख मिल जाएगा क्या? मेरे को इमरजेंसी में चाहिए आज। सर आपको फिर मिनिमम लोन अमाउंट 1 लाख रुपए मिल सकता है और प्रोसेस 100% डिजिटल है। अगर आप हाँ अभी अप्लाई करते हैं तो पूरी जर्नी सिर्फ 2-3 मिनट में कंप्लीट हो सकती है। लोन बताइए। अप्रूवल और डिसबर्सल लेंडिंग पार्टनर के फाइनल पॉलिसी चेक्स के बाद होता है, यूजुअली इंस्टेंट हो जाता है। आप अब अभी हाँ, ऑफर स्क्रीन पे अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं और प्रोसीड कर सकते हैं। तो कैसे करें बताइए। सर क्या आप का मोबाइल ऐप यूज करते हैं? नहीं, लॉगिन करूँ प्ले स्टोर में, खोल रहा हूँ, रुक के टाइम पड़ेगा। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर एक रही मिनट हूँ। मैडम, ठीक है सर, मैं ठीक है एक सर, मैं मिनट खोल लाइन रहा पे हूँ। ही वेट कर रही हूँ। क्या लिखूं? सर आप अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउजर ओपन करें और फोन स्पीकर पे रख लीजिए। मैं लाइन पे गाइड कर देती हूँ। फोन पे स्पीकर पर मैं सकता हूँ ना, ऑफिस में हूँ मैं सिस्टम से कर रहा हूँ, बताते रहिए आप। सर पर्सनल लोन ऑफर सिर्फ मोबाइल ऐप या मोबाइल ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है, लैपटॉप या क्योंकि कंप्यूटर से पॉसिबल नहीं है। क्या आपके पास मोबाइल अवेलेबल है जिसपे आप क्रोम या ब्राउजर खोल सकते हैं? नहीं रहने दीजिए, तब नहीं करूंगा, तो फ्रॉड भी हो सकता है। तो सिस्टम से क्यों नहीं हो सकता भाई? सर का पर्सनल लोन ऑफर सिर्फ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल ऐप या मोबाइल ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है, ताकि आपकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी पूरी तरह सेफ रहे। डेस्कटॉप या लैपटॉप से ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ आपके सेफ्टी और डेटा प्रोटेक्शन के लिए है। एक मिनट फोटो कर, लेकिन तीसरा कंटेनर नहीं आया क्या? कोई ठीक है आया? सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। हाँ मैडम, एक सेकंड। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। हाँ बोलिए, क्या करूं? सर सर्च बार में टाइप करिए पर्सनल लोन्स और फिर एंटर पर क्लिक करिए। हाँ जी, सर कर क्या दिया। मोबाइल आपको नंबर लिखो। सर पेज ओपन होने पर ब्लू कलर में दिखेगा, नीचे हाँ फाइंड द ठीक। परफेक्ट लोन फॉर यू एंड एंटर योर मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा, दिख रहा है? हाँ सर वहाँ कर दी, 10 डिजिट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें जो 18 पे खत्म होता है और गेट ऑफर्स पे क्लिक करें। कर दिया। सर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड आएगा, प्लीज उसे एंटर कर दीजिए। कर दिया। सर अब प्लीज प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। हो जाए तो मुझे बता दीजिए। नहीं, इसमें तो वो मांग रहा है, जैसे मैंने क्लिक किया ना, सिलेक्ट ईएमआई। सर बिल्कुल सही जा रहे हैं।
अब आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखेगा और उसके नीचे ईएमआई प्लान दिखेंगे। आप अपनी जरूरत के हिसाब से अमाउंट और ईएमआई प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। ठीक है, 1 मिनट। हाँ मैंने ठीक कर है दिया। सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। हाँ कर दिया। सर अभी स्क्रीन पे एग्जैक्टली क्या दिख रहा है? जैसे कि एनालाइजिंग योर प्रोफाइल दिख रहा है या पर्सनल डिटेल्स डालने को दिख ये रहा लिख है रहा या है कुछ और? कि मैडम ये लिख रहा है कि इंटरेस्ट 19 से 17% लगेगा, ठीक ना। 18% है और मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए 1 लाख रुपए का 18% लग रहा है। सर मैं तो समझ गई, एक सेकंड चेक करती हूँ। ठीक है सर, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम है तो 12 महीने के लिए ईएमआई लगभग 9,167 रुपीज नहीं, पर मेरे को मंथ 3 साल के लगेगी लिए सर। ले रहा हूँ, 3 साल के लिए। ठीक है सर, अगर आप 1 लाख रुपए का लोन 18% पर एनम इंटरेस्ट रेट पर 3 साल यानी 36 महीने के लिए लेते हैं तो आपकी ईएमआई लगभग 3,615 रुपए पर मंथ बनेगी। बाकी एग्जैक्ट फिगर 3,318। सर ऑफर स्क्रीन पर एग्जैक्ट ईएमआई अमाउंट क्लियरली दिख जाएगा। कैलकुलेशन के 33 हिसाब से 3 सौ साल के 18 लिए रुपए 3318 रुपए ये पर मंथ दिख रहा है यहाँ पर। प्रोसीड करूँ? बढ़िया सर, अब प्रोसीड बटन पे क्लिक करें। कर दिया। बहुत अच्छा सर जी, आपने लोन अमाउंट और ईएमआई प्लान सिलेक्ट कर लिया और प्रोसीड भी क्लिक कर दिया। आपको दिख रहा है क्या कर रहा हूँ तो? सर मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिखती, मैं सिर्फ कॉल पे गाइड कर सकती हूँ। आप जो भी स्टेप्स कर रहे हैं वो सिर्फ आपके मोबाइल पे ही विजिबल है। अगर कहीं अच्छा, स्टक हो या कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, मैं हेल्प कर दूंगी। नहीं मैं केवाईसी आधार के थ्रू केवाईसी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आगे की जर्नी में डिजी लॉकर और सेल्फी के जरिए केवाईसी वेरीफाई होगी। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड ये या आपको पेमेंट कैसे करूंगा मैडम? सर लोन की ईएमआई आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते से हर महीने ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगी। आपको अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आगे की जर्नी में आपको ऑटो पे सेटअप करना होगा जिससे ईएमआई टाइम पे कट जाएगी। ठीक है मैम, 33354 आएगा 3335541। सर कृपया ध्यान दें, कॉल पर कोई भी वेरिफिकेशन कोड, मोबाइल नंबर या पर्सनल डिटेल्स कभी शेयर मत करिए। का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे ऐसी डिटेल्स नहीं मांगेगा। आपकी सेफ्टी के लिए ये जरूरी है। ठीक है, मैं कर रहा हूँ मैडम। बहुत अच्छा सर, आगे की जर्नी में लोन और एड्रेस डिटेल्स कंफर्म नहीं, करेंगे। अभी ये मांग रहा कि प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ अभी है। वैलिडिटी 6 जून। नाउ योर कस्टमर। जीने करूँ, अलाउ करूँ, क्लिक क्या करूँ? डिजी लोग के थ्रू है, आधार कार्ड के थ्रू कर दिया, अलाउ कर दिया, हो रहा है, रुकिए। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। और ये EMI पहला कितने तो कब कटेगा मैडम? 1 अगस्त एक को मिनट बताया चेक आपने। करती हूँ सर। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की ईएमआई डेट हर महीने की 4 डेट होती है। अगर लोन आज डिसबर्स होता तो पहली ईएमआई 4 अगस्त 2026 को ड्यू होगी। ईएमआई डेट से एक दिन पहले बैंक खाते में सफिशिएंट बैलेंस जरूर रखें। 1 तारीख को ना? सर एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की ईएमआई डेट हर महीने की 4 डेट होती है, चाहे लोन हाँ किसी भी दिन डिसबर्स हो। पहली ईएमआई 4 डेट को ही ड्यू होगी। ईएमआई डेट से एक दिन पहले बैंक खाते में सफिशिएंट बैलेंस जरूर रखें। ठीक है। अब ये ना एड्रेस का रहा है, न्यू एड्रेस नहीं, मेरे को इसी एड्रेस पर करना है, तो क्या करूँ? सर अगर अच्छा, ये स्क्रीन पे एड्रेस पहले से सही दिख रहा है तो उसे कंफर्म या प्रोसीड कर दीजिए। अगर कुछ चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन दिखेगा, नहीं करना है तो एज इट इज रहने दीजिए और आगे बढ़ जाइए। 1 मिनट मैडम, ठीक है। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। अच्छा, जब मेरे को पेमेंट करना होगा तो मतलब क्या प्री पेमेंट कर सकते हैं ना? सर
फोरक्लोजर का मतलब है अपना लोन टेन्योर पूरा होने से पहले ही पूरी पहले तरह बंद कर देना, यानी बचा हुआ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल एक साथ पे करके लोन को टाइम से पहले क्लोज कर बिना देना। बिना एंजल वन बिना पर बिना फोर क्लोजर चार्जेस ना, सर बिना एंजल वन चार्ज। पर फोरक्लोजर ठीक है, समझ गया। बिल्कुल सर, पर फोरक्लोजर यानी लोन को टाइम से पहले बंद करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। 0 फोरक्लोजर चार्जेस है। जब चाहे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे करके लोन क्लोज कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा सर, अब आप आगे की जर्नी खुद कंटिन्यू कर सकते हैं। हेल्थ नहीं के नहीं, लिए सुनिए ना लैंडिंग सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना सुनिए ना, इसमें इतना ऑटो मैंडेट का बता रहा है, टोटल मैंडेट 6636 7 ईयर्स, ऐसा क्यों? सर ऑटो मैंडेट का मतलब है कि आपकी ईएमआई हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते से डिडक्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस कितना लोन कटेगा? ये तो टोटल मैंडेट 6636 क्या लिख रहा है, मैंडेट ड्यूरेशन 7 ईयर्स, ऐसा क्यों? सर मैंडेट ड्यूरेशन का मतलब है कि बैंक में जो ऑटो डेबिट सेटअप हो रहा है वो मैक्सिमम 7 इयर्स के लिए वैलिड अच्छा रहेगा, अच्छा भले अच्छा ही अच्छा, आपका लोन। ठीक है समझ गया। चाहे खत्म हो जाएगा तो नहीं होगा, यही ना? ठीक है, ओके। बिल्कुल सर, जैसे ही आपका लोन पूरा रीपे हो जाता है या आप लोन टाइम से पहले क्लोज कर देते हैं, ऑटो मैंडेट अपने आप डीएक्टिवेट हो जाता है। ईएमआई कटनी भी बंद हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे। ठीक है। उनको समय देने के लिए धन्यवाद। आपका नहीं नहीं, लोन रुकिए मैडम, करवा दीजिए ना, रुकिए 4 सेकंड। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। 43897636। क्या सर कह रहा है ये ये? डिटेल्स कॉल पे मत बोल। अच्छा ठीक है, एक मिनट मैडम, मैं अपना आधार कार्ड नंबर भूल गया, एक मिनट लाइन पर रहिएगा। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। आधार नंबर डाल रहा हूँ, ले नहीं रहा ना, एक सेकंड। ठीक है सर, मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ। आप आराम से प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, कोई भी हेल्प चाहिए तो बताइए। ठीक है, बस मेरा एक मिनट रुकिए, अभी काटिएगा मत, ओटीपी नहीं जा रहा ना। सर कभी कभी वेरिफिकेशन कोड आने में थोड़ी देर हो जाती है। 30 सेकेंड्स में रीसेंड बटन दिखेगा, एंटर योर वेरिफिकेशन कोड फील्ड के राइट अब साइड पैसा में। अकाउंट में कब आएगा मैडम? सर एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद लेंडिंग पार्टनर का फाइनल पॉलिसी चेक होता है, उसके बाद लोन अमाउंट आपके से लिंक्ड बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है। ज्यादातर केसेस में डिसबर्सल इंस्टेंट हो जाता है, कभी कभी फाइनल चेक्स की वजह से 2 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। अभी तक तो एक सेकंड लाइन पर रहिए। ठीक है सर, मैं लाइन पे ही वेट कर रही हूँ। मतलब आज पैसा आ जाएगा ना? सर ज्यादातर केसेस में लोन डिसबर्सल इंस्टेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी लेंडिंग पार्टनर के फाइनल चेक्स की वजह से 2 से 4 घंटे तक लग सकते हैं। प्रोसेस कंप्लीट होते ही अमाउंट आपके बैंक खाते में आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीड टू एंजल वन नाउ लिख रहा है, ठीक है। सर कोई बात नहीं, स्क्रीन पे जो भी इंस्ट्रक्शन दिख रहा है उसी को फॉलो करते जाइए। अगर कहीं पर भी डाउट हो या कुछ समझ ना आए तो मुझे तुरंत बताइए, मैं गाइड कर दूंगी। नहीं, अब आगे प्रोसीड टू होगा, उसके बाद कुछ नहीं आगे बढ़ रहा, क्या करूँ? सर प्लीज कुछ सेकंड्स वेट करें। अच्छा थोड़ा सा वेट करें, स्क्रीन प्रोसेस हो रही है, बैक बटन मत दबाएं, कभी कभी सर्वर टाइम लेता है। सर आप अभी भी लाइन पे हैं क्या? कोई हेल्प मैं चाहिए तो बताइए। लाइन पर हूँ, लेकिन लिखना प्रोसीड टू। सर स्क्रीन पे अगर प्रोसीड टू नाउ लिखा आ रहा है तो उस पर क्लिक कर हाँ, दीजिए। उसके बाद अगर कोई और इंस्ट्रक्शन या ऑप्शन दिखे तो मुझे बता दीजिए, मैं गाइड कर नहीं दूंगी। उस पर क्लिक नहीं हो रहा ना। सर अगर प्रोसीड टू नाउ बटन क्लिक नहीं हो रहा है तो एक बार प्लीज चेक कीजिए कि आपने सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल कर दी हैं और टर्म्स हाँ, एंड कंडीशंस का चेक बॉक्स टिक कर दिया है या नहीं। सब अगर सब फिर भी कर नहीं हो दिया, रहा है तो स्क्रीन पे सर सब अगर कर सब दिया कुछ है मैडम। फिल कर हाँ सर अगर सब कुछ फिल कर दिया है और फिर भी बटन क्लिक नहीं हो रहा है तो हो सकता है कॉल की वजह से नेटवर्क इम्पैक्ट हो रहा हो। ठीक है, काट दीजिए।